आरजेडी नेता की कथित पिटाई पर तेज प्रताप यादव ने सफाई दी है। तेज प्रताप यादव ने रामराज की तस्वीर डालकर सफाई दी है। तेज प्रताप यादव ने पिटाई के आरोप को गलत बताया है। बहकावे में आकर आरोप लगा रहे हैं रामराज यादव। तेज प्रताप ने ऐसा कहा है। यह तस्वीर देखिए, इस तस्वीर को शेयर किया है तेज प्रताप ने और कहा है कि जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत है। रामराज यादव ने तेज प्रताप पर दरअसल पिटाई का आरोप लगाया। युवा महानगर आरजेडी के अध्यक्ष हैं रामराज यादव, लेकिन उसके बदले तेज प्रताप यादव ने रामराज यादव के साथ यह तस्वीर शेयर की है और तस्वीर शेयर करके सफाई दी है। और रवि एस नारायण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, आपसे जानना चाहेंगे पूरा मामला क्या कुछ है, क्या आरोप है और क्या कुछ सफाई दी गई है। देखिए, आज राजद युवा महानगर के जो अध्यक्ष हैं रामराज यादव, उन्होंने आरजेडी कार्यालय में इस्तीफा लेकर के पहुंचे और जो आरोप तेज प्रताप यादव पर लगाया वो हंगामा खड़ा हो गया। उनका कहना है कि इफ्तार के दिन 22 अप्रैल को जो 10 सर्कुलर रोड में हुआ था, उस दिन उनके बंद कमरे में मारपीट की गई और ये आरोप सीधा तेज प्रताप यादव पर उन्होंने लगाया है। लेकिन इस आरोप के बाद तेज प्रताप यादव ने सिरे से खारिज किया है और न सिर्फ खारिज किया है बल्कि एक तस्वीर डाली है और तेज प्रताप यादव ने कहा है। चलिए रवि, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ रामराज यादव जुड़े हुए हैं तेज प्रताप पर, जिन्होंने आरोप लगाया है, युवा नेता हैं। रामराज जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपने जो आरोप लगाया उस पर सफाई तो आ गई, लेकिन आपके साथ क्या हुआ है? हमने आरोप नहीं लगाया है, हमने सत्य बात बोला है। किसी तरह के कोई लग लगा वाली बात हमने नहीं बोला। हमारे साथ जो घटना हुआ है उस घटना को हमने बताने का काम किया है। क्या हुआ था रामराज जी, आप बताइए। मेरे साथ जो भी हुआ है वो हम आप न्यूज के लोग के माध्यम से हमने बता दिया है। क्या आपने इसको लेकर कोई एफआईआर दर्ज कराई है, कोई प्राथमिकी दर्ज कराई है? नहीं, अभी नहीं करवाई है। एक बार दर्शक जानना चाहते हैं, ठीक है आपने आरोप लगाया, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि आपके साथ क्या हुआ, क्यों मारपीट की गई, अगर आपके साथ मारपीट की गई तो? दर्शक आरोप लगा सकते हैं मगर मेरे तरफ से आरोप नहीं, मेरे तरफ से सत्य है। हमने सत्य चीजों को रखा है, आरोप नहीं है, ये सत्य है। और जो वो फोटो पोस्ट किए हैं रामराज जी, वही तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या हुआ था, क्यों आपके साथ मारपीट हुई। जिस फोटो का भी आपने बात कहा है वो फोटो उसी दिन का फोटो है और उस जिस समय मेरे साथ घटना हुआ है पकड़ के हमें फोटो खिंचवाना, तो उसका लोकेशन मांगिए और सच्चाई बात है कि नहीं बात है। मेरे साथ क्या हुआ ना, वो फोटो बहुत कुछ खोल देगा भेद। रामराज जी, पूरी घटनाक्रम बताइए। आप कब गए थे, जाने के बाद आपके साथ क्या हुआ और क्या कुछ कह के आपको बंद किया गया, क्यों मारा गया, सब कुछ बताइए आप। 3 नंबर पंडाल में हमें ड्यूटी दी गई थी जगदा बाबू की तरफ से कि 3 नंबर पंडाल आपको देखना है, इफ्तार पार्टी वाले जी सारी आएंगे, उनको कैसे भेजना है, किधर कैसे क्या करना है उस पे था। हम उसमें गए हुए थे, हम अपना काम कर रहे थे। तेज प्रताप जी आते हैं, हमको बोलते हैं कि तुमसे हमको 2 मिनट का काम है, बात करना है। बात करने के बाद हमको ले जाते हैं कमरे में और कमरे में ले जाने के बाद डायरेक्ट नेता के नाम लेके, अपने तेजस्वी जी के नाम लेके बोलते हैं कि उस पार्टी में तुमको नहीं रहना है, अगर पार्टी में रहेगा तो तुमको हम ये करेंगे वो करेंगे। और उसके बाद जो अनाधून हमारे ऊपर जो मारपीट हुआ है, माँ बहन के गाली दी गई है, जगदा बाबू को गाली दी गई है, इवन हमारे लालू जी को भी गाली दी गई है उस व्यक्ति के द्वारा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि तेज प्रताप यादव ने अपने पिता को गाली दी, वहां पे कोई और था आपके साथ या तेज प्रताप यादव के साथ? जी, उस कमरे में जहां मारपीट आपके साथ हुई वहां कोई और भी था? हाँ था, उनके साथ 2 उनका आदमी था जिसको बाय फेस मैं पहचानता हूँ, बाय नेम नहीं मैं जानता हूँ। आखिर क्यों मारा आपको, क्यों कह रहे हैं कि वो पार्टी से छोड़कर चले जाओ? कुछ ऐसी बात जो पहले हुई थी, इस तरह की कोई घटना? उन्होंने कहा कि गलती तुम्हारा ये है कि तुम तेजस्वी यादव के पार्टी में हो। मैंने बोला कि ये तो पार्टी आप ही का है, तो ये मेरा पार्टी नहीं है, ये तेजस्वी यादव का पार्टी है। तेजस्वी यादव के सजा हो गए, तुमको हम गोली मरवा देंगे, 10 दिन के अंदर तुम्हारा मर्डर हो जाएगा। तेज प्रताप कह रहे हैं कि आप किसी के बहकावे में आकर ये सब कह रहे हैं। मैं किसी के बहकावे में नहीं हूँ। अगर इतना ही नहीं, अगर उनको लगता है कि मैं बहकावे में हूँ तो उनसे बोलिए कि आए लाइव डिबेट में आया, हमको भी बैठाइए, उनको भी बैठाइए और जो भी बोले उनका चरित्र बाहर हम करवा देंगे। एक सबूत देंगे हम, मेरे पास सबूत है। तो आप उन सबूतों के साथ अपने पार्टी के बड़े नेताओं से मिले? तेज प्रताप ने आपके साथ जो कुछ किया, क्या जगदानंद सिंह के सामने वो बात रखी आपने? मैंने रखा
मैंने रखा है और मैंने अपना इस्तीफा पत्र देकर आया है। नेतृत्व को निर्णय लेना क्या करना है। लेकिन अगर आपकी ड्यूटी लगाई गई थी वहां पर, तो जब आप उस कमरे से बाहर निकले तो क्या आप जगदानंद सिंह से मिले थे या तेजस्वी यादव से आपने इसकी शिकायत की थी? उस कमरे से बाहर निकला, मेरे पीछे 3 आदमी लगाया गया। मैं डरा था, सहमा था। मैं 3 नंबर पंडाल में जाके 2 मिनट के लिए खड़ा हुआ। मैं सोचा कि कैसे मैं यहाँ से भागूं। मैं किसी तरीके से करके मैं अपना गाड़ी बाहर छोड़ दिया और दूसरे लड़के को मैं बाहर फोन करके गाड़ी मंगवा के मैं दूसरे लड़के के गाड़ी से मैं भागा हूँ। और भागते भागते मैंने जगदा बाबू को यह इन्फॉर्म किया कि सर ऐसा ऐसा मेरे साथ घटना हुआ है। तो जगदानंद सिंह ने क्या कहा आपसे? बोले कि हम देखते हैं, दिखवाते हैं, ऐसा कैसे कर दिए, कैसे हो गया ऐसे। 10 तरह के जो होता है बात, उस तरह से बात हुआ। उनको हम इन्फॉर्मेशन दे दिए। उतना मेरे पास टाइम न था कि उनसे हम बात करते। जो मेरे साथ घटना हुआ वो घटना को विस्तार पूर्वक उनको हमको बता के हम वहां से हम निकल गए अपने घर। अच्छा रामराज जी, आपके साथ मारपीट हुई थी, धमकी दी गई, आपने कहा कि आपके पास प्रूफ भी है, तो आपने पुलिस में इसकी शिकायत की? नहीं, अभी शिकायत नहीं की है, जरूरत पड़ने पर करेंगे। लेकिन अगर आपको जान से मारने की धमकी दी गई, 10 दिन में मर्डर करवाने देने की बात की गई, तो आपको नहीं लगता कि सुरक्षा के मद्देनजर आपको पुलिस के शरण में भी जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए, जाएंगे। तो आप तेज प्रताप पर FIR दर्ज कराएंगे? हमारी हत्या भी हो सकती थी। लेकिन ये इस तरह की कोई घटना पहले भी आपके साथ घटित हुई थी या पहली बार था? नहीं हुआ था। और उस व्यक्ति से मेरा कोई अटैचमेंट नहीं है, किसी तरह से उनका मुझसे हमसे कोई ये नहीं है। और वो जो फोटो जो डाले हैं, वो फोटो उसी दिन खींच के डर से कि ये लड़का अब नहीं बर्दाश्त करेगा, चूंकि बहुत सारे लोगों के साथ ये काम कर चुके हैं। वो हमसे पहले भी लोग के मारे हुए हैं, हमसे पहले वो पीटे हुए हैं और अगला के वीडियो दिखा रहे थे कि देखो हम इसके साथ ऐसे करते हैं, ऐसे किए हैं, तुम्हारे साथ भी ऐसे करेंगे, डरा रहे थे हमको। अच्छा, ये तस्वीर आपके साथ मारपीट करने के बाद की है या पहले की? ये सबूत है, सुन लीजिए। आपका न्यूज 18 पर मैं बोल रहा हूँ क्लियर रूप से, ये सबूत होगा कि रामराज किस दिन पिटाई हुआ। ये फोटो उसी दिन का है, कमरे का, सबका ड्यूटी लगा था। रामराज का ड्यूटी हटा के कमरे में क्या हो रहा था रामराज के साथ? रामराज के साथ क्या हो रहा था? रसमलाई खिलाया जा रहा था रामराज को। रामराज को पुआ पकवान खिलाने के लिए ले गए थे रूम में। किस लिए ले गए थे? 2 मिनट, 1 मिनट, आधा घंटा तक रूम में रखे, किस लिए रखे थे? चलिए रामराज जी, आपने अपनी बात कही न्यूज 18 पर और उम्मीद करते हैं कि तेज प्रताप यादव ने जो सफाई दी है वो आकर एक बार फिर से इन बातों की सफाई पेश करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने साथ जो भी घटना घटित हुई उसको न्यूज 18 बिहार झारखंड पर बयां करने के लिए। हमारे साथ रवि एस नारायण जुड़े हुए हैं। रवि, रामराज तो साफ साफ कह रहे हैं उन्हें गोली मारने की धमकी दी गई, ये तस्वीर उस कमरे की है और मेरे साथ मारपीट करके ये तस्वीर प्रूफ के तौर पर रखी गई ताकि बताया जा सके। और ये भी एक बड़ा सबूत है कि तेज प्रताप उनको कमरे में लेकर गए थे। रवि, तो रामराज ने गंभीर आरोप लगाए हैं और जो तस्वीर तेज प्रताप यादव ने साझा की है उन तस्वीरों को एक सबूत के तौर पर कहा है कि ये इस बात का सबूत है कि वो उनको कमरे में लेकर गए थे, क्यों लेकर गए, क्यों उनके साथ मारपीट की गई और इस तरह की बात लगाई, गंभीर आरोप लगाए कि उन्हें जान से मारने तक की धमकी दी गई है, उनकी हत्या करवाने तक की धमकी दी गई है।